कैरोली टकास ने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन दुनिया उन्हें इस वजह से नहीं जानती, बल्कि इसीलिए जानती है कि उन्होंने अपना दायां हाथ खोने के बावजूद यह मुकाम पाया। कैरोली टकास का जन्म 21 जनवरी 1910 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वे हंगरी की सेना में थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग के खेल में महारत हासिल थी। 26 साल की उम्र में बने सर्वश्रेष्ठ शूटर। 26 साल की उम्र में ही उनका नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शूटर्स में शामिल हो चुका था। वे लगभग सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत हासिल कर चुके थे। अब उनका एकमात्र सपना 1936 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का था, लेकिन उन्हें इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वे एक सर्जन थे और केवल कमीशन्ड ऑफिसर्स ही हिस्सा ले सकते थे। उनके सपने के RDDH आने वाला यह पहला रोडा था। हालांकि बर्लिन गेम्स के बाद यह नियम हटा लिया गया। अब कैरोली 1940 ओलंपिक्स में जीतने का सपना देखने लगे। कैरोली की काबिलियत और लगातार जीत के सिलसिले को देखते हुए हंगरी के देशवासियों को पूरा विश्वास था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोली जरूर जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। देशवासियों की तरह कैरोली का भी यही सपना था कि 1940 ओलंपिक्स में वे हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जीतें। इन्हीं सपनों को आंखों में लिए वे पूरे जुनून के साथ ओलंपिक्स की तैयारी में जुट हुए थे। लेकिन अचानक ही उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आर्मी कैंप में प्रैक्टिस करते वक्त उनके दाहिने हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ शरीर से अलग हो गया। इस घटना को सुनकर पूरे देश में शोक जैसा माहौल था। सभी की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर चुका था। लेकिन एक आदमी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो थे कैरोली। हादसे के कुछ ही महीने बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने ठान लिया कि ओलंपिक तो वे जरूर जीतेंगे। तो क्या हुआ कि उनका दायां हाथ आज उनके शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बायां हाथ तो है। इसे वे अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएंगे। इसी हाथ से देशवासियों का सपना पूरा होगा और गोल्ड मेडल आएगा। शुरुआत में अभ्यास के समय उन्हें दर्द हुआ करता था। बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कैरोली ने हार नहीं मानी। लगन, कड़ढ़ी मेहनत और अभ्यास के दम पर अपने बाएं हाथ को उन्होंने अपना बेस्ट हैंड बना ही लिया। लगभग एक साल बाद 1939 में ओलंपिक्स से पहले वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आए। तब तक किसी को नहीं पता था कि कैरोली अपने बाएं हाथ से अभ्यास कर रहे थे। अन्य प्रतियोगियों को लगा कि वे उनका मनोबल बढ़ाने आए हैं, लेकिन सबको झटका तब लगा जब कैरोली ने बताया कि वे वहां उनका हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि उनसे प्रतियोगिता करने आए हैं। इसके बाद अपने बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए कैरोली ने सभी को मात दी और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही हंगरी के देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ा गई और कैरोली हीरो बन गए। अब इंतजार था एक साल बाद होने वाले 1940 ओलंपिक्स का, लेकिन 1940 ओलंपिक्स विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया। कैरोली को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कैरोली अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे। उन्होंने अपने अभ्यास को 1944 ओलंपिक्स के लिए जारी रखा, पर एक बार फिर विश्व युद्ध की ही वजह से वह ओलंपिक भी नहीं हो पाया। अब कैरोली की उम्र भी उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर 1948 के ओलंपिक्स में अपने से कहीं जवान और जोशीले प्रतियोगियों को हराकर उन्होंने अपना और अपने देशवासियों के सपने को पूरा किया। उन्होंने शूटिंग में हंगरी को गोल्ड मेडल दिलवाया। इसके बाद कैरोली ने 1952 ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कैरोली के साथ जो हुआ, उस हालात में ज्यादातर लोग परिस्थिति को बुरा भला बोलते, उस विस्फोटक बनाने वाले को, सरकार को और अपनी किस्मत को कोसते हिम्मत हार जाते और निराशा में जीवन बिताते। पर जो हुआ उससे कैरोली बहुत दुखी हुए। वो अकेले में रोए भी होंगे, पर इस हादसे को वो एक्सेप्ट कर लिए और आगे दुखी होने की वजह ये सोचे कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। वो सोचे शूटिंग के कला में मैं तो माहिर हूं, कैसे खड़ेढ़ा होना है, कौन सा गन शूटिंग के लिए अच्छा है, किस तरह निशाना लगाना है, ये सब तो मुझे पता है। बस सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ को ट्रेन करना है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, पर उस समय हमें ये सोचना चाहिए जो हो गया उससे कैसे निकला जाए और हालात को कैसे बेहतर बनाया जाए। परिस्थिति को दोष देना बहुत आसान है, पर इससे सही शिख लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची कला है। जितना जल्दी आप ये कला सीखोगे, उतना ही जल्दी आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे। हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उस पर गुस्सा होके, फ्रस्ट्रेट हो कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ हमारा समय बर्बाद होगा। उदाहरण के तौर पे अगर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए और उसमें हम फंस जाए तो क्या कर सकते हैं? उस वक्त गुस्सा होके एनवायरनमेंट या खराब रास्ते को कोस के क्या होगा? कोई फायदा नहीं, सिर्फ हमारा गुस्से से खून जलेगा। इसीलिए जो बेहतर किया जा सकता है उस पर ध्यान दें और उस पर अमल करें। लक्ष्य की ओर जाने में कई बाधाएं आती हैं। अगर आपका मन ये सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं ये परेशानी संभाल नहीं पाऊंगा, तो आपका शरीर भी कोशिश नहीं करता।
एक्शन लेने में करौली ग्रेनेड एक्सप्लोजन के बाद ये सोच लेते कि सब कुछ खत्म हो गया, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप जितना असंभव है, तो वो अपने उल्टे हाथ को ट्रेन करने का सोचते भी नहीं और गुमनामी की जिंदगी जीते। पर उन्होंने इसे पॉजिटिव तरीके से देखा और अपना मन बनाया, तभी एक्शन ले पाए और आखिरकार जीत अपने नाम लिख गए। जब हम विश्वास नहीं करते तो हमें कई बहाने मिल जाते हैं काम ना करने के, पर जब हम सोचते हैं हम भी जीत सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तभी हम एक्शन लेते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हैं। कई बार आपको कामयाबी मिलते मिलते रह जाएगी, पर जो अड्ढे रहते हैं उनसे कामयाबी ज्यादा दिन दूर रह नहीं सकती। करौली बार बार तैयारी करते रहे, पर बार बार ओलंपिक प्रतियोगिता रद्द होती रही, उम्र बढ़ा रही थी, नए चैंपियन टक्कर देने के लिए भी तैयार हो रहे थे, पर वो अड़े रहे अपने लक्ष्य पर, अपनी लगन पर। जितना दृढ़ निश्चय होगा और मेहनत, हम उस तकलीफ को भी झेल जाएंगे जो हमें बार बार हारने पे मजबूर करती है।